अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में टीएमसी के हंगामे पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। कोलकाता डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। बंगाल में अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा में हुई बड़ी चूक या बड़ी साजिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चुनावी माहौल के बीच कोलकाता में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के चुनाव आयोग ने सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिससे इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नामांकन रोड शो के दौरान टीएमसी का जोरदार हंगामा देखने को मिला था, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है और कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई 2 अप्रैल को अलीपुर स्थित सर्वे बिल्डिंग के बाहर हुई एक घटना से जुड़ी है। उसी दिन बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां कानून व्यवस्था को लेकर के स्थिति बिगड़ गई थी और सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई थी। चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए गए। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं, जो कि शुरू हो गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई। कोलकाता पुलिस में एक अहम प्रशासनिक कार्रवाई के तहत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस लिस्ट में दक्षिण सभा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी सिद्धार्थ दत्ता का नाम सबसे प्रमुख है। उनके अलावा अलीपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रभारी प्रियंकर चक्रवर्ती, अतिरिक्त अधिकारी प्रभारी यानी कि एडिशनल ओसी चंडी चरण बैनर्जी और वहीं तैनात सर्जेंट सौरभ चैटर्जी भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। इन सभी अधिकारियों पर हुई यह कार्रवाई पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर रही है और इसे अनुशासन और जवाबदेही के लिहाज से एक बड़ा और कड़ा कदम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि उनके निर्देशों का बिना किसी देरी के पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस पूरी कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग को भेजना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक खत लिख करके चुनावी निष्पक्षता के तहत पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। शुवेंदु अधिकारी ने पत्र में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त यानी कि डीसीपी शांतनु सिन्हा, विश्वास इंस्पेक्टर विजितस्वा राउत और सब इंस्पेक्टर राहुल अमीन अली शाह को पक्षपाती करार दिया था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इन अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस कल्याण समिति के राज्य सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना संरक्षक बताते हुए टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर के चुनाव आयोग सख्ती से कदम उठा रहा है। फिर चाहे वो मालदा में हुए हिंसा को लेकर के हो या फिर अभी हाल ही में 1 अप्रैल को नामांकन रैली के दौरान जिस तरीके से अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के सुरक्षा में चूक का मामला आया, उस मामले में भी चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की और डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के लगातार बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता जो हैं वो ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की बनेगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता कह रही है कि 4 मई भक्षक ममता गई। आप भी सुनिए क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा। उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक हम लोग नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है।
रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी। पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत जो एसआईआर प्रक्रिया सुनवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना ममता बनर्जी का मंशा है। जब यह सामने आता है तो ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक हम लोग नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है। रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी, रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय यहां नहीं रुका। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेगा। दूसरा, निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा कि ये सेंट्रल फोर्सेस जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स रह रहे हैं वहां पे भी डिप्लॉय की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे वो रेमेडियल मेजर्स, वो निर्देश देंगे जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि ये न्यायिक अधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ये सुरक्षित हो। सुरक्षित इस शब्द पे सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है। हमारे न्यायिक अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि 4 मई को ममता दीदी गई और 4 मई को बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। तो वहीं दूसरी ओर तमाम रैलियों में ममता बनर्जी भी आक्रामक रुख में नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर के अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों के लिए धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 मई को चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या होता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।